शनिदेव सिर नीचा करके क्यों रहते हैं। मैं संजना आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने तनिष्क मेहनत की जन्नत यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हिंदू संस्कृति से लेकर वेद पुराणों और ग्रंथों तक आपको हिंदू संस्कृति के सबसे रहस्यमय रोमांचक किस्सों के साथ परिचित करवाती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं। छाया सवर्णा इनकी माता हैं। ये क्रूर ग्रह माने जाते हैं। इनकी दृष्टि में जो क्रूरता है वह इनकी पत्नी के शाप के कारण है। ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा के अनुसार बचपन से ही शनि भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में निमग्न रहते थे। वयस्क होने पर इनके पिता ने इनका विवाह चित्ररथ की कन्या से कर दिया। इनकी पत्नी बड़ी तेजस्विनी और साध्वी थी। एक रात ऋतु स्नान कर पुत्र प्राप्ति की कामना से वह पति के पास पहुंची। शनिदेव ध्यान में बैठे थे। उन्हें बाह्य जगत का कुछ ज्ञान न था। पत्नी प्रतीक्षा कर थक गई पर शनिदेव का ध्यान न टूटा। इस उपेक्षा से क्रुद्ध होकर पत्नी ने शनिदेव को शाप दे दिया कि जिसे तुम देख लोगे वह नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने पर शनिदेव ने पत्नी को मनाया। पत्नी को स्वयं पश्चाताप हो रहा था, किंतु शाप को वापस लेने की शक्ति उसमें नहीं थी। तब से शनिदेव सिर नीचा करके रहने लगे, क्योंकि वे किसी का अहित नहीं चाहते हैं। उनकी दृष्टि पड़ते ही कोई भी नष्ट हो सकता है। शनिदेव की दृष्टि पड़ने से पार्वती नंदन श्री गणेश का छिन्न हुआ मस्तक। भगवान शिव और जगदम्बा पार्वती के पुत्र के प्राकट्योत्सव पर धर्म, सूर्य, इंद्र, सुरगण, मुनिगण, गंधर्व, पर्वत तथा देवियां आदि उनके दर्शनों के लिए आए और नवजात शिशु को मंगलमय आशीर्वचन दिए। शनिदेव ने माता पार्वती को बताया अपनी क्रूर दृष्टि का रहस्य। शनिदेव ने सिर झुकाए हुए कहा, माता, संसार में सभी प्राणी अपने कर्म का ही फल भोगते हैं। अपने ही कर्मों से सुख दुख प्राप्त करते हैं। मेरी कथा भी कुछ ऐसी ही है। यद्यपि वह माता के सामने कहने योग्य नहीं है, किंतु मैं आपको उसे बता रहा हूँ। बाल्यकाल से ही मेरी श्री कृष्ण के चरण कमलों में अनुरक्ति थी, इसलिए मैं विरक्त और तपस्या में लीन रहता था, किंतु पिता ने चित्ररथ की पुत्री से मेरा विवाह करा दिया। एक दिन मेरी तेजस्विनी पत्नी जब ऋतु स्नान के बाद मेरे पास आई तो मैं अपने प्रभु के ध्यान में तल्लीन था, जिससे उसने मुझे शाप दे दिया कि तुम जिसकी ओर दृष्टिपात करोगे वही नष्ट हो जाएगा। इसी कारण मैं जीवहिंसा के भय से अपने नेत्रों से किसी की ओर नहीं देखता और सदैव सिर झुकाए रहता हूँ। शनिदेव की बात सुनकर जगदम्बा हंसने लगी और कहा कि संपूर्ण विश्व ईश्वर इच्छा के अधीन है। किसकी सामर्थ्य है जो मेरी संतान का अनिष्ट कर सके। तुम मेरे और मेरे शिशु की ओर देखो। शनिदेव मन ही मन सोचने लगे कि यदि मैं इस दुर्लभ बालक की ओर देखूंगा तो निश्चय ही इसका अनिष्ट हो जाएगा, किंतु शिववल्लभा पार्वती की आज्ञा कैसे टाली जाए। इस प्रकार सोचते हुए शनैश्चर देव ने अपने वामनेत्र के कोने से पार्वती नंदन की ओर दृष्टिपात किया। शनिदेव की शापग्रस्त दृष्टि पड़ते ही भगवान शिव एवं जगदम्बा के प्राणप्रिय पुत्र का मस्तक धड़ से अलग होकर गोलोक में जाकर परमात्मा श्री कृष्ण में प्रविष्ट हो गया। अत्यंत दुखी व लज्जित होकर शनिदेव मुंह फेर कर चुपचाप खड़े हो गए। कैलाश में तहलका मच गया। अपने अंक में शिशु का रक्त से लथपथ शरीर देखकर जगदम्बा पार्वती चीत्कार कर उठी। ये दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी देवता आदि भी अवसन्न रह गए। भगवान श्रीहरि तुरंत गरुड़ पर सवार होकर उत्तर दिशा की ओर चल दिए और उत्तराभिमुख सोते हुए गजेंद्र के मस्तक को उतार कर ले आए और शिवनंदन के धड़ से जोड़कर उसमें प्राण संचार कर दिया। श्री गणेश का मस्तक कटने के पीछे क्या कारण था? स्वयं परब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण अपने अंश से पार्वती पुत्र के रूप अवतरित हुए थे, फिर उन भगवान श्री कृष्ण का मस्तक शनिग्रह की दृष्टि से कैसे कट गया? इस संबंध में ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक कथा है। एक बार भगवान शिव ने सूर्यदेव पर क्रोधित होकर त्रिशूल से प्रहार कर दिया, जिससे कश्यप पुत्र सूर्य मूर्छित होकर रथ से नीचे गिर पड़े। तिमिरारी सूर्य के बिना सब जगह अंधकार छा गया और जगत में हाहाकार मच गया। अपने पुत्र की दशा देखकर महर्षि कश्यप ने भगवान शिव को शाप देते हुए कहा, आज जिस प्रकार तुम्हारे त्रिशूल से मेरे पुत्र का वक्ष विदीर्ण हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे पुत्र का भी सिर कट जाएगा। महर्षि कश्यप के शाप से ही सूर्यपुत्र शनि की दृष्टि पड़ते ही शिवपुत्र गणेश का मस्तक कट गया।
अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन